कोई मुझसे पूछे भाई आपकी तैयारी क्या है एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, आप तो स्कूल खुलवाने चल रही है। दुनिया में हम लोग पहले लोग नहीं हैं जहां स्कूल खोले जा रहे हैं। एक एचओएस के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि नहीं है कि अब जो बच्चे मेरे पास आना शुरू हुए खड़े कहाँ हैं, वो किस लेवल पे खड़े हैं। एक चीज जो मिसिंग है वो है माइंडसेट। हमारे देश में एजुकेशन की सबसे बड़ी खामी मैं ये मानता हूँ कि हमने अपनी मिनिमम लिमिट तय नहीं कर रखी। 6th क्लास के मेरे 300 बच्चों में से कितने एग्जैक्टली ऐसे हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं और कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं। बॉटम लिमिट से नीचे मत जाइए, ये मेरी अपेक्षा है। स्काई इज द लिमिट को क्रॉस कर दीजिए, वो आपकी योग्यता है। कोई मुझसे पूछे भाई आपकी तैयारी क्या है एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, आप तो स्कूल खुलवाने चल रही है। तो हम एचओएस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम जाके आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ उदित जी हम डायरेक्टरेट में बैठ के कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपके लिए एसओपी वगैरह बना रहे हैं। तो वैसे ही आपकी भी कुछ तैयारी होनी चाहिए। अब बच्चा तो हर जगह बच्चा ही बच्चे के रूप में आ रहा है और स्कूल में ही आ रहा है। तो एक क्या होना चाहिए उस पर कोई आम सहमति, और कोई ऐसा नहीं डेमोक्रेसी वाली आम सहमति कि किसका आइडिया जीतेगा। प्रैक्टिकल क्या है, ज़रूरत क्या है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा अपने आप को अपनी ग्रोथ पे काम करें। गूगल करिए, दुनिया में हम लोग पहले लोग नहीं हैं जहाँ स्कूल खोले जा रहे हैं आफ्टर कोविड पेंडेमिक। बहुत सारे देशों में प्रयोग हुए हैं, कहाँ किसके कैसे प्रयोग रहे, कहाँ किसने क्या करे। आप यूट्यूब करेंगे, आज तो वर्चुअल ज़माना है आज की तारीख में, आपको खूब सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे वहाँ से। तो थोड़ा गूगल करके, थोड़ा आपस में टीचर से चर्चा करके, थोड़ा पेरेंट्स से चर्चा करके या बच्चों से एक अपना रोड मैप बनाइए। एक रोड मैप तो हम दे देंगे आपको, 2 पन्ने का 1 पन्ने का रोड मैप तो आ ही जाएगा आपको, लेकिन उसके अलावा एज एन एचओएस, एज ए टीम लीडर आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। थोड़ा उस पर विचार मंथन करें, उस पर विचार मंथन करें। हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी सहमति बनेगी उसमें एक एसओपी में भी आ जाएगा कि एकदम जाके किताब ही नहीं थमा देनी है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्कूल हम वार्तालाप करने के लिए नहीं खोल रहे हैं, हम अल्टीमेटली पढ़ाई के लिए भी खोल रहे हैं। पढ़ाई की तरफ कैसे बढ़ना है, एक तो यह है कि भाई बहुत नुकसान हो गया, आओ जरा खूब तेज़ी से पढ़ते हैं, और टीचर शुरू और बच्चा फेल, वो भी एक मॉडल है। और कुछ करेंगे तो आपके स्कूल में कोई टीचर ऐसा ना करे एकदम बच्चे को सुपर स्पीड में सीधे बुलेट ट्रेन की स्पीड में बिठा के फिजिक्स दौड़ने लगे। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। 1-2 दिन बातचीत करें, उनको एक्सप्रेशन कहें, पर एक्सप्रेशन में ऐसा ना हो कि उनकी दुखती रग को दबा दें। मैं समझता हूँ इसमें आपका विजडम कहीं ज़्यादा काम करेगा। हम आपको जितना कम डायरेक्शन देंगे और आप अपना विजडम जितना इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा होगा। आप विजडम इस्तेमाल नहीं करोगे, वापस हमको कहोगे जी आपके तो 2 पॉइंट थे हमने कर दिए, बाकी तो स्कूल चला दिया हमने। We have to realize कि we are opening our schools after COVID, after almost 1.5 years shutdown. हमको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। एक एचओएस से मैं ये अपेक्षा तो कर सकता हूँ कि जब स्कूल खुलें तो एक तरफ उसका ध्यान ये रहे कि स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन हो, दूसरी तरफ जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसका इमोशनल ओपनिंग अप धीरे धीरे आइस ब्रेकिंग हो, पढ़ाई का स्पीड धीरे धीरे शुरू हो, एकदम से ओवरलोडेड ना हो जाए। ये तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे सारी चीज़ों का, लेकिन साथ साथ एक एचओएस के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि नहीं है कि अब जो बच्चे मेरे पास आना शुरू हुए खड़े कहाँ हैं, वो किस लेवल पे खड़े हैं। 6th क्लास के मेरे 300 बच्चों में से कितने एग्जैक्टली ऐसे हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं और कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी में स्कूल में खोलने की में शामिल होना चाहिए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 5 दिन के अंदर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने स्कूल में कोई ना कोई एक एक्टिविटी इंटरवेंशन करके ये पता लगाने की कोशिश करूँगी कि मैं जिस स्कूल का एचओएस हूँ उस स्कूल के 6th क्लास के बच्चों में से कितने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं, कितना 6th लेवल का छोड़ दो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ पा रहे हैं, कितना 7th का कर पा रहे हैं, कितना 8th का कर पा रहे हैं। आपके स्कूल खोलने की ये तैयारी होनी चाहिए। एक एचओएस के रूप में अगर आप देखेंगे कि आपके यहाँ हैप्पीनेस करिकुलम कैसा चल रहा है, उसी से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के माइंड को खोलने के लिए, उसका भी यूज़ करें और उसको भी लाइटली ना लें। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी मदद करेगा जो आप चाह रहे हैं उसमें। तीसरा अभी देशभक्ति पाठ्यक्रम भी आ जाएगा 1 महीने में, तो देशभक्ति पाठ्यक्रम भी आपको उस दिशा में बहुत मदद करेगा जो आप बच्चे की सोच पे काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये तीनों पाठ्यक्रम लाए भी गए हैं। सामान्यतः भी हम बात करते हैं तो यही करते हैं कि भाई कुछ हमारे मेन सब्जेक्ट हैं और ये साइड के सब्जेक्ट हैं। मैं इसको उलटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे एचओएस ये अपने अंदर आत्मचिंतन करके तय करें, पर थोड़ा सा इस दिशा में सोचें कि जब आप बच्चे को साइंस पढ़ाते हो तो किसी एक लेवल पे जाके साइंस छोड़ देता है।
अंग्रेजी पढ़ाते हो तो किसी एक लेवल पे जाके अंग्रेजी भी छोड़ देता है। मैथ साइंस वाला हिस्ट्री पढ़ना छोड़ देता है, हिस्ट्री वाला ह्यूमैनिटी वाला मैथ साइंस पढ़ना छोड़ देता है। लैंग्वेज भी बच्चा अपने हिसाब से आगे जाके चूज करता है। तो जिसमें बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि वो आगे जाके छोड़ भी सकता है, उसको तो आप कहते हो वो मेन है। और मैं कहता हूँ भाई हैप्पीनेस का पाठ्यक्रम पढ़ाओ, वो कह रहे हो जी साइड का है। तो ये मान के चलिए हैप्पीनेस ही मेन है, हैप्पीनेस आपका मेन कैरिकुलम है, एंटरप्रेन्योरशिप मेन कैरिकुलम है। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को साइड का मान लिया, आप हिस्ट्री पढ़ा लीजिए या मैथमेटिक्स पढ़ा लीजिए, समझ नहीं आएगा उसको क्या करना। क्या है ये कैरिकुलम? कुल मिला के बच्चे को सोच देने का काम है ना। आपने बच्चे को सोच देने पे अपने जोर दे दिया, बच्चे की थिंकिंग पे जोर दे दिया, तो बच्चा आप फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, वो पढ़ उठेगा। शुरुआत में इन पे जोर रहेगा तो आपके बच्चे की स्पीड और अच्छे से बन जाएगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का जो आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे किए हैं। और देशभक्ति तो मैंने बोला कि आने वाले समय में थोड़े समय में आ ही जाएगा। और थोड़ा ये जो मिशन बुनियाद या चुनौती जैसे कार्यक्रम चलाए, वो आप अपने यहाँ ज़रूर चलाएं, क्योंकि इस सब पेंडेमिक के बाद भी आप सब लोगों ने जितना मेहनत करके ऑनलाइन ऑफलाइन सेमी ऑफलाइन करके जो रिजल्ट दिया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी तो पूरे देश में तारीफ़ हो रही है कि भाई पेंडेमिक के दौरान भी टीचर्स ने, बच्चों ने, प्रिंसिपल ने, सब ने मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट दिया। सामान्यतः मैं बोलता हूँ भाई ये अच्छी बिल्डिंग हो गई, अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छी टीचर ट्रेनिंग हो गई, अब करना क्या है? एक चीज़ जो मिसिंग है वो है माइंडसेट। हैप्पीनेस माइंडसेट नहीं है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है, और टीम माइंडसेट नहीं है। पूरा का पूरा देशभक्ति कुल मिला के एक देश को टीम के रूप में देखने की बात है। परिवार से लेके, क्लास से लेके और पूरे देश तक एक टीम के रूप में देखने की बात है। सारा देशभक्ति पाठ्यक्रम है। तो उसको बच्चे के अंदर इमोशनली मजबूत करना है, प्रोफेशनली मजबूत करना है, और उसको एक टीम के रूप में मजबूत करना है। ये हमारे तीनों माइंडसेट कैरिकुलम्स आप इम्प्लीमेंट कराइए ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे, उतना आपका बेस, आपका स्कूल का और पूरे देश का बेस मजबूत होता चला जाएगा। हर एक HOS के पास में अपने स्कूल को लेके 2 बेंचमार्क होने चाहिए। एक ये कि मेरा कोई भी बच्चा इससे मिनिमम नहीं होगा, वो आप तय कर लीजिए। मेरा 11th-12th का बच्चा इससे मिनिमम नॉलेज वाला नहीं होगा, मेरा 9th-10th का बच्चा इससे मिनिमम स्किल वाला, नॉलेज वाला नहीं होगा। आपको अपना टारगेट तय करना है, मैं नहीं दे रहा। एज एन HOS अब आप तय कर लें। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि भाई बस अब बच्चे नासा में चले जाने चाहिए अगले बार। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि 6th क्लास का बच्चा आप अपना टाइमलाइन बना लें, अपना बेसलाइन बना लें, अपना बेसलाइन जान लें। 300 में से 150 बच्चे हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं, 150 नहीं पढ़ पा रहे हैं। अपने आप अपने टीचर्स के साथ मिलकर टाइमलाइन बना लें कि हम 3 महीने के अंदर अंदर ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारे सारे के सारे बच्चे कम से कम अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक तो पढ़ पाएं। ये आपकी तैयारी मैं चाहता हूँ। अपना मिनिमम तय कर लीजिए और मेरी आंखों में आंखें डाल के बता दीजिए, सर हमारे स्कूल के बारे में हमारी ये गारंटी है कि हम अपने हर बच्चे को कम से कम यहाँ लाके जरूर खड़ा कर देंगे। सेकंड है स्काई इज द लिमिट। वो आपकी, आपके बच्चे की, आपके बच्चे के पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी मेहनत का नतीजा है कि आप अगले साल कितने बच्चे IIT भेज देंगे और कितने कैम्ब्रिज भेज देंगे, वो आपकी लिमिट है। उसमें हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस पर हमें दुख दर्द होता है कि यार हमारे स्कूल ऐसे क्यों है कि वहाँ उस क्लास के लेवल पे बच्चे को पढ़ना तक नहीं आ रहा है। तो वो गारंटी आप मिनिमम अपने स्कूल की लीजिए, लेनी चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड तो तय कर लो। तो अब जब स्कूल खुलें तो हमारे HOS के अंदर से संकल्प के साथ खुलें। अपनी डायरी में लिख लीजिए, मत दीजिए डायरेक्टर साहब को, मत दीजिए मुझको, अपनी डायरी में लिख के बैठ जाइए अपने टीचर्स के साथ बात करके कि मिनिमम हम अपने स्कूल को बेंचमार्क ये है जो हर बच्चे के लिए है। मैक्सिमम तो फिर अपने बच्चों की प्रतिभा और टीचर्स का प्रतिभा, कुछ संयोग, कुछ किस्मत और बहुत सारी चीज़ें, पर मिनिमम लिमिट तय करना चाहिए। हमारे देश में एजुकेशन की सबसे बड़ी खामी मैं ये मानता हूँ कि हमने अपनी मिनिमम लिमिट तय नहीं कर रखी है। तो सेट में भेजिए या मेट में भेजिए, वो अपर लिमिट है। लेकिन 6ठी क्लास के बच्चे को 6ठी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ना सिखा दीजिए, ये बॉटम लिमिट है। बॉटम लिमिट से नीचे मत जाइए, ये मेरी अपेक्षा है। स्काई इज द लिमिट को क्रॉस कर दीजिए, वो आपकी योग्यता है, वो आपका पराक्रम है।